तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले मुगल वंश में शाहजहाँ के बारे में 50 MCQ और PYQ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। याद रखिएगा शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम था और सलीम किसका वास्तविक नाम था, तो याद रखिएगा जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 शाहजहाँ किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा शाहजहाँ मुगल वंश का शासक था। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ ने किस वर्ष सिंहासन ग्रहण किया था, तो याद रखिएगा 1628 ईस्वी में। अगर 1627 रहेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शाहजहाँ का शासनकाल किसके शासन के बाद शुरू होता है, तो याद रखिएगा शाहजहाँ का शासनकाल जहांगीर के बाद शुरू होता है। सबसे पहला मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद औरंगजेब आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शाहजहाँ की पत्नी का क्या नाम था जिसके लिए ताजमहल बनवाया गया, याद रखिएगा मुमताज। क्या था, मुमताज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर ताजमहल कहाँ स्थित है, याद रखिएगा आगरा में स्थित है। कहाँ है, आगरा में। तो सबसे पहले आप वीडियो का अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा ताजमहल आपका जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। अगर पूछेगा हिंदी भाषा का स्वर्ण युग तो अकबर हो जाएगा। अगर पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण युग तो जहांगीर हो जाएगा। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोलेगा तो आपका हो जाएगा शाहजहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का है लाल किला कहाँ स्थित है, याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 10 नंबर शाहजहाँ ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, मतलब कहाँ से कहाँ बदली थी, याद रखिएगा इन्होंने दिल्ली से आगरा को बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर शाहजहाँ द्वारा बसाया गया नया शहर कौन था, इन्होंने अपने नाम से ही बजाया था शाहजहानाबाद। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ के दरबार का प्रसिद्ध सिंहासन क्या कहलाता है, तो शाहजहाँ का दरबार का प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताउस कहलाता है। क्या कहलाता है, तख्ते ताउस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है तख्ते और ताउस किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा ये शाहजहाँ ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ के पिता कौन थे, याद रखिएगा शाहजहाँ के पिता जहांगीर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर शाहजहाँ की पत्नी का क्या नाम था, याद रखिएगा शाहजहाँ की पत्नी का नाम जगत गोसाई था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ के बाद मुगल सम्राट कौन बना, तो औरंगजेब बना। कौन बना, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ को किसने कैद किया था, क्या बोल रहा है कैद किया था, याद रखिएगा शाहजहाँ को उसका बेटा औरंगजेब ने कैद किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ को कहाँ कैद किया गया था, याद रखिएगा आगरा के लाल किला में कैद किया गया था। चलिए सॉरी आगरा का ताजमहल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा 1666 AD को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ को कहाँ दफनाया जाएगा, आगरा में यानी कि ताजमहल के नीचे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है शाहजहाँ के समय किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया, बर्नियर। कौन था इनमें से, बर्नियर। और पीटर मंडी भी आया था, लेकिन ऑप्शन में इनमें बर्नियर तो बर्नियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 22 नंबर शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा भवन आगरा में स्थित है, तो आगरा में बोलेगा तो मोती मस्जिद। क्या है, मोती मस्जिद आगरा में स्थित। यहाँ से क्या 4 क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। पूछेगा आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो हो जाएगा शाहजहाँ। आगरा का मोती मस्जिद बोलेगा शाहजहाँ। अगर दिल्ली का मोती मस्जिद बोलेगा तो औरंगजेब हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए कन्फ्यूजन वाला, पूछेगा दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया, तो हो जाएगा शाहजहाँ। लेकिन बोलेगा आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया। फिर से हम रिकॉल कर दें, अगर बोलेगा आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया, शाहजहाँ। अगर दिल्ली का मोती मस्जिद बोलेगा तो औरंगजेब। और बोलेगा दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, याद रखिएगा शाहजहाँ। और आगरा का लाल किला बोलेगा तो अकबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई थी? याद रखिए जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिए। ताजमहल का निर्माण शुरू कब हुआ था? ताजमहल का निर्माण लगभग 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। शुरू बोलेगा तो 1632 में, पूरा बनकर तैयार हो गया था 1653 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। कह रहा है 25 नंबर, ताजमहल के वास्तुकार किसे माना जाता है? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? बनाने लगेगा उस्ताद अहमद लोहरी। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नंबर, शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम क्या था? याद रखिएगा शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 27 नंबर, शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या था? याद रखिएगा शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 28 नंबर, शाहजहां द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध बाग कौन सा था? तीन में शालीमार बाग। क्या हो जाएगा? शालीमार बाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य कला किस सामग्री से अधिक बनी हुई थी? सफेद संगमरमर से। ताजमहल भी सफेद संगमरमर से बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है शाहजहां के शासनकाल में किसका विद्रोह हुआ? याद है क्या? शाहजहां के शासनकाल में खानजहां लोधी का विद्रोह हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है शाहजहां के समय कौन सा युद्ध हुआ? याद है शाहजहां के समय गंधार युद्ध हुआ। कौन सा? गंधार युद्ध हुआ, क्योंकि पानीपत का युद्ध बाबर ने किया था। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर के समय। तालीकोटा का युद्ध तो पीछे चलेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है शाहजहां के शासनकाल में गंधार किसके हाथ चला गया था? पारसियों के हाथ चले गया था। किसके हाथ? पारसियों के। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है शाहजहां के समय प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? याद रखिएगा शाहजहां के समय प्रसिद्ध इतिहासकार पूछेगा तो आपका हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है पादशाहनामा किसने लिखा? तो याद रखिएगा पादशाहनामा बोलेगा पादशाहनामा तो हो जाएगा आपका अब्दुल हमीद लोहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला क्या कहा जाता है? क्या स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या कहता है? स्वर्ण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, शाहजहां ने दक्षिण भारत में किस राज्य को जीता? तो याद रखिएगा अहमदनगर को भी जीता था, बीजापुर को भी जीता था, गोलकुंडा को भी जीता। वो जगह उपयोग में से सभी। क्या जगह उपयोग में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है 37 नंबर, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखिए आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां हो जाएगा। कह रहा है उसके अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। आगरा का मोती मस्जिद बोलेगा तो शाहजहां, दिल्ली का मोती मस्जिद बोलेगा तो हो जाएगा आपका औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 39 नंबर, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? या देखिएगा शाहजहां ने करवाया। किसने किया? दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला बोलेगा तो शाहजहां ने, और यहाँ का बोलेगा आगरा का लाल किला तो हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आगरा में स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया? हो जाएगा अकबर ने। क्या किसने करवाया? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शासक ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार था? यही ताजमहल का वास्तुकार बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। कह रहा है 42 नंबर, ताजमहल का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? क्या अम्ल वर्षा को ताजमहल का कुष्ठ रोग कहते हैं, इसी के कारण उसका रंग उड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 43 का है मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन? या बेबादल खौता कौन था? बेबादल खौता मयूर सिंहासन का, और उस्ताद अहमद लोहरी था ताजमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? तो याद रखिएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कह रहा है 45 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? यही मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर डी तक करेगा। पहला बोलेगा तो शाहजहां, अंतिम शासक बोलेगा बैठने वाला मयूर सिंहासन पर, तो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर, शाहजहां के बाद मुगल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो औरंगजेब बना। कौन बना? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धर्मट का युद्ध 1658 घरमट का युद्ध 1658 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया? देखिए घरमट का युद्ध 1658 ईस्वी में शाह शुजा और मुराद के बीच लड़ा गया। और शाह शुजा को कहते हैं शाही सेना, कहते हैं क्या कहते हैं? शाही सेना और मुराद के बीच हो जाएगा। ऑप्शन में इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 4 गो युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध, मतलब गद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था शाहजहां के चारों बेटों के द्वारा। सुनिएगा ध्यान से, पहला लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध 1697 ईस्वी में शाही सेना यानी कि दराज सिकोह और शाह शुजा के बीच, इसमें कि दराज सिकोह का जीत हुआ था। फिर लड़ा गया था घरमट का युद्ध 1658 ईस्वी में शाही सेना और मुराद के बीच, जिसमें कि शाही सेना यानी कि दराज सिकोह की जीत हुआ। तीसरा युद्ध लड़ा गया था सामुरगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में शाही सेना और औरंगजेब के बीच, जिसमें कि औरंगजेब की जीत हुई। और लास्ट युद्ध लड़ा गया था देवी का युद्ध यानी कि देवराई का युद्ध लड़ा गया था 1659 ईस्वी में, जिसमें कि ये क्या औरंगजेब पुनः क्या किया, जीत प्राप्त कर लिया दराज सिकोह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 48 नंबर, उपनिषद का फारसी अनुवाद क्या है? फारसी अनुवाद सिरे अकबर के नाम से किसने किया था? फारसी अनुवाद देखिएगा दराज सिकोह ने, और ये सबसे बड़े पुत्र था उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते। कह रहा है शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया? देखिए अर्जुनामन बानो बेगम के याद में बनवाया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहा है 50 नंबर, इनमें से कौन सा विदेशी यात्री शाहजहां के दरबार में आया था? तो यह देखिएगा पीटर मुंडी भी आया था, निकोलो मुंची भी आया था, बर्नियर जो कि सबसे प्रमुख था। पीटर मुंडी और निकोलो मुंची इन्होंने इटली का था, तो इस जगह उपयुक्त में से सभी। तो एक बार फिर से आपको याद दिलाते रहे, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में औरंगजेब के साथ 50 MCQ और PYQ के साथ। जय हिंद, जय भारत।